Good morning, students. This is the information of the lecture. This will be delivered on date 19th May. Class 8th, subject English. The name of the book is Communicate with Cambridge. Lesson number 2. We are going to practice, students. The name of the chapter is Children of India by Ruskin Bond. And students, this is lecture 1. You need to remember this because the chapter is a bit lengthy. You will get this in lectures, 3 4 lectures basically will be there of this chapter. So let's go ahead. Good morning, students. Let's see, we are reading the chapter Children of India, Ruskin Bond. Let's read the first warm up. The question is there. Compare and commute to schools in urban areas to that in remote rural areas. Look up the meaning of the word commute. So, dear children, commute means to travel basically. We have two pictures I have pointed out. Let's say the first picture, students are going to their school on foot, and in second picture children are going to school in buses. You can see that. So what we need to understand, we need to compare their life basically. Let's read and find out. They pass me every day. वो मेरे पास से होकर के गुजरते हैं ऑन देयर वे टू स्कूल, जब वो स्कूल में जाते हैं, जब वो अपने स्कूल के रास्ते पर होते हैं. बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस एंड द आउटस्कर्ट ऑफ द हिल स्टेशन. लड़के और लड़कियां जो होते हैं, सराउंडिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स आस पास के गाँवों से जो आते हैं, एंड आउटस्कर्ट ऑफ द हिल, और हिल के उस पार से आते हैं. स्टेशन, हिल स्टेशन. देर आर नो स्कूल बसेस फ्लाइंग फॉर दीज चिल्ड्रन. इन बच्चों के लिए किसी तरह की कोई भी स्कूल बस जो है ट्रैवल नहीं करती है, नहीं जाती है इनको लेकर के आने के लिए और छोड़ने के लिए. दे वॉक, वो चलते हैं. फॉर मैनी ऑफ देम, और काफ़ी जो है, इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक टू स्कूल, और काफ़ी के लिए जो है ये वॉक काफ़ी लॉन्ग होती है, लंबी होती है. रणवीर हु इज़ 10 हैज़ टू क्लाइम द माउंटेन. रणवीर जो एक 10 साल का बच्चा है, उसको माउंटेन को जो क्लाइम करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से. उसका गांव जो है माउंटेन के उस साइड है, उसको उस माउंटेन को चढ़ करके आना होता है. 4 miles डिस्टेंट एंड 2000 फीट. 4 miles डिस्टेंस, 4 मील की दूरी पर है वो, और 2000 फीट, और लगभग वो बताता है उसको 2000 कदम चलना पड़ता है. बिलो द टाउन लेवल, टाउन लेवल के नीचे से जो आता है वो ऊपर निकल करके आता है, माउंटेन क्रॉस करके आता है, राइट. ही कम्स इन ऑल वेदर्स, और वो किसी भी तरह का कैसा ही वेदर, मौसम क्यों ना हो, वो आता है. वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ चीप शूज़ until they have almost fallen apart. और वही चीप सस्ते तरह के शूज़ वो डालता है, और वो जब तक उनको डालता है तब तक कि वो जो है फट नहीं जाते हैं, एक दूसरे को फट कर अलग नहीं हो जाते हैं, नहीं टूट जाते हैं. रणवीर इज अ चीयरफुल सोल. रणवीर जो है एक हंसमुख बच्चा है. ही वेव्स टू मी वेन एवर ही सीज मी एट माई विंडो. जब भी वो मुझे मेरी विंडो पर बैठे हुए देखता है, वो अपना हाथ हिलाता है, ग्रीटिंग्स करता है मुझे. समटाइम्स ही ब्रिंग्स मी ककम्बर्स फ्रॉम, और कई बार तो जो है मेरे लिए वो ककम्बर्स भी लेकर के आता है. ककम्बर्स मीन्स लाइक खीरे जो हम लोग खाते हैं, लेकर के आता है. हिज फादर्स फील्ड, अपने पिताजी की फील्ड से वो ये सारे का सारा लेकर के आता है. आई पे हिम फॉर द ककम्बर्स, और उन ककम्बर्स के लिए मैं उसको जो है पे करता हूँ, पैसे देता हूँ. फॉर द ककम्बर्स ही यूजेस द मनी फॉर बुक्स और फॉर स्मॉल थिंग्स नीडेड एट होम, और उस पैसे को जो है वो अपनी बुक्स खरीदने के लिए यूज़ करता है, और या फिर वो यूज़ करता है इन पैसों को घर पर कोई भी इम्पोर्टेंट सामान लेकर के जाने के लिए जो कि घर पर ज़रूरत है. मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक रणवीर, लेकिन वो राइटर कहता है कि काफ़ी बच्चे जो है रणवीर की तरह पुअर हैं, गरीब हैं, बट स्लाइटली बेटर, थोड़े से सही हैं. ऑफ देम what their parents were at the same age, और उनके पेरेंट्स भी जो है उनकी एज में ऐसे ही रहे होंगे, सेम एज. दे कैन नॉट अटेंड द एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एंड प्राइवेट स्कूल्स दैट अबाउंड्स हियर. वो जो है स्कूल्स, एक्सपेंसिव स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर होते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको वो अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं.
बट मस्ट गो टू द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, लेकिन वो अवश्य ही, हमारा राइटर कहता है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जाते हैं विद ओनली बेसिक फैसिलिटीज़, जो कि जबकि उनके पास केवल बेसिक फैसिलिटीज़ होती है. नॉट मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स मैनेज टू गो टू स्कूल, और कईयों के तो पेरेंट्स जो हैं ये भी मैनेज नहीं कर पाते हैं कि वो स्कूल में बच्चों को भेज पाए. मैनेज टू गो टू स्कूल, दे स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग इन द फील्ड्स, और वो जो हैं बच्चे अपना समय जो है खेतों में काम करते हुए बिताते हैं. और डिलीवरिंग मिल्क इन द हिल स्टेशन, या फिर मिल्क को डिलीवर करते हैं हिल स्टेशन पे रहते हुए. द लकी वंस गो इन टू द आर्मी, कुछ तो जो है आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं. परहैप्स रणवीर विल डू समथिंग डिफरेंट, शायद शायद कहता है राइटर हमारा कि रणवीर जैसा बच्चा जो है कुछ डिफरेंट करके दिखाए. व्हेन ही ग्रोज अप, जब भी वो बड़ा हो जाएगा वो कुछ डिफरेंट करके दिखाएगा. ही इज़ येट टू सी अ ट्रेन, उसे अभी ट्रेन को देखना है. बट ही सीज प्लेन्स, लेकिन वो प्लेन्स को देखता है. फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के ऊपर से फ्लाई करके चले जाते हैं, निकल जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज. हाउ फार कैन अ प्लेन गो, ही आस्क्स, वो मुझसे ये पूछता है कई बार जब मिलता है कि भाई ये प्लेन कितनी दूर जा सकता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड आई टेल हिम, और मैं उसे बताता हूँ कि ये पूरा वर्ल्ड में जा सकता है. थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन अ डे, और पूरे दिन में कई बार वो कहता है कि भाई ये जो है घूम सकता है, पूरे दिन में कई बार जा सकता है. ऑलमोस्ट, यू कैन ऑलमोस्ट एनी वेयर, कहीं भी जा सकता है. आई विल गो अराउंड द वर्ल्ड वन डे, ही वॉज, वो प्रतिज्ञा करता है. वॉज मीन्स होता है स्टूडेंट्स प्रतिज्ञा करना. वो प्रतिज्ञा करता है कि भाई ही, वेट लेट मी यूज द पेन, ही